हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक्स लाया हूँ। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक्स में बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही सफ़र करने लगते हैं। तो मैं आपको बस एक सिंपल ट्रिक आपको है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ फार्मूलाज़ है, मैं आपको बताऊँगा और उससे आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं बैठे बैठे आसानी से हम लोग किस तरीके से 64 to 70 फार्मूला आसानी से बना लिए। तो देख लिए, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए हम लोग को इसको जानना होगा। बहुत जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, और बहुतों को पता नहीं होता है। तो ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक, सेक थीटा, टेन थीटा। बेसिकली इस चीज़ का साइन को हम लोग थीटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस चीज़ को समझना है। ठीक है, यही एक सर्कल है जिसके इर्द गिर्द ट्रिग्नोमेट्री घूमता है। ठीक है, तो आप इसको पहले याद कर लीजिए। अगर इसे आप समझ लीजिएगा तो वापस आगे जो सम्स है, आगे जो प्रोसेस है, आगे जो फॉर्मूला है, वो आप आसानी से समझ पाइएगा। तो बेसिकली हमने क्या कहा, ये है साइन थीटा, इसे कॉस थीटा कहते हैं, इसे टेन थीटा कहते हैं, इसे कॉट थीटा कहते हैं, इसे सेक थीटा कहते हैं और इसे कोसेक। तो देखिएगा, से साइन और कॉस सामने रहते हैं, टेन के सामने में कॉट थीटा रहता है और सेक के सामने में कोसेक थीटा रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है रेसिप्रोकल। तो बेसिकली जैसे कि हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है ऑपोजिट साइड। जिस चीज़ का भी आपको दिया है उसका आपको ऑपोजिट साइड करना है। जैसे कि ये देखिए, साइन के सामने कॉस है, टेन के सामने कॉट है, सेक के कोसेक। हमको क्या देखना है, ऑपोजिट। तो इसके ऑपोजिट कौन है, ये। इसके ऑपोजिट कौन है, ये। इसके ऑपोजिट कौन है, ये। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑपोजिट साइड, और जिसे हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो देखिए हम लोग इससे अब बनाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा है कि रेसिप्रोकल करना है, मतलब इसका ऑपोजिट जाना है। ऑपोजिट साइन थीटा का ऑपोजिट क्या है, कॉसेक थीटा। तो देखिए कॉसेक थीटा हमने लिखा है। ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, इसके ऑपोजिट में ये है। ठीक है, तो ये हमने लिखा। इसके सामने क्या है, साइन। इसको रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, 1/sin। तो ये देखिए हमने क्या लिखा है, 1/sin थीटा। तो इसी तरीके से हम लोग को सारा करना है। तो देखिए इसका उल्टा, जब मैंने इसको देखा तो इसका उल्टा ये आता है, तो इसका ऑपोजिट भी तो यही आएगा। तो इसके लिए अब ये क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा, साइन के लिए बना कोसेक, तो कोसेक के लिए क्या बनेगा, साइन। ठीक है, और अगर साइन है, अगर उसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होगा, साइन जो न्यूमरेटर में खड़ा है वो कहाँ चल जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1। तो ये देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। तो इसी तरीके से आपको सबके साथ करना है। साइन के उल्टा कोसेक, तो ये कर लिए। अब कॉस थीटा के उल्टे में क्या है, सेक। तो देखिए सेक के इक्वल्स टू में क्या होगा, कोसेक आएगा। तो वही जैसे कि बताएं हैं, ये न्यूमरेटर में सेक इक्वल्स टू, सपोज करिए मैंने आपको ऐसा लिख दिया कि सेक इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब हमको इसको रेसिप्रोकल भी करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो है वो नीचे आ जाएगा और इसके ऊपर में कौन चल जाएगा, 1। क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होने से तो क्या होता है, बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे कॉस थीटा है ना, इसके नीचे कुछ नहीं, तो डिनोमिनेटर क्या है, 1। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर चल जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा। ये बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज ऐसे करने से क्या साइन भी चेंज हो सकता है। तो मैं बस आपको इसका ऑपोजिट बता रहा हूँ। ये कॉस थीटा है, ये सेक थीटा है। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो सेक इक्वल्स टू क्या होगा, 1/cos। और कॉस के लिए क्या होगा, कॉस इक्वल्स टू क्या होगा, 1/sec। तो इसी तरीके से आप इंडिविजुअल, इसके साथ में ये, इसके साथ में ये, इसके साथ में ये, फिर इसके साथ में ये, आप ऑपोजिट तरीका से इस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए कॉस थीटा जब लिए तो क्या हुआ, 1/sin थीटा। जब साइन थीटा लिए तो क्या हुआ, 1/cosec थीटा। फिर सेक का उल्टा हम लोग क्या देखे थे, सेक का उल्टा कॉस। तो देखिए सेक थीटा इक्वल्स टू क्या किए, 1/cos थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। तो देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। तो इसी तरह से आप जितना भी हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, टेन का उल्टा क्या है, कॉट। तो टेन इक्वल्स टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1/cot थीटा। और जब कॉट के लिए लिखेंगे, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1/tan थीटा। तो ये देखिए मिला, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। समझ आया दोस्तों। तो यही तरीका है, इसको आपको रेसिप्रोकल समझना है। एकदम सिंपल तरीका है, आप आसानी से, अगर याद भी नहीं रहे हो तो आप अपनी तरीके से इसे समझ के कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से इसे याद करना नहीं है, बस समझ लीजिए और आसानी से आप एग्ज़ाम में इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, मैं उसे हाफ करना है। अब बोलिए किसे हाफ करना है, तो ये जो सर्कल हम लोग बनाते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा बनाते हैं ना, इसके बीच में लाइन टान दीजिए। ये 3 को एक तरफ कर दीजिए और ये 3 को एक तरफ कर देना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है, ये जो हमने लाइन टाना है, दोनों तरफ से 90 डिग्री खड़ा हो रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये लाइन हुआ ना, यहाँ साइन, यहाँ कॉसेक कॉस थीटा और बीच में लाइन। तो ये जो बीच में लाइन है, ये इसके लिए भी 90 डिग्री है और इसके लिए भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों को ये चीज़ करना है। तो डिवाइड कर दिया गया, इसे 3 पार्ट, इस 3 को एक तरफ कर दिया गया है या इस 3 को एक तरफ कर दिया गया है। करने के बाद क्या करना है, हम लोग को इनको कम्प्लीमेंट्री करना है, मतलब स्ट्रेट करना है। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन इसके बराबर में ये खड़ा है, तो मिडिल में कौन है, एक लाइन है, मतलब हाफ कर दिया गया है। हाफ मतलब इसके लिए भी 90 डिग्री और इसके लिए भी 90 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ब्रैकेट के अंदर में होगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके बराबर में क्या होगा, 90 डिग्री साइन ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कौन है, कॉस। अब कॉस के लिए क्या होगा, कॉस ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन। बात समझ आए आपको। ये देखिए मैंने क्या किया, साइन, यहाँ जो थीटा था उसको हमको 90 डिग्री से माइनस करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो लाइन खड़ा है ये 90 डिग्री खड़ा है। ये जो डिविजिबल लाइन है ये 90 डिग्री में खड़ा है यहाँ से, समझ आए आपको। तो ये इसकी ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। माइनस किसे करना है, थीटा को माइनस करना है मेरे को, समझ आया। तो ये देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस। अब कॉस के उल्टे में कौन है, साइन है। तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब देखिए जैसे कि हम लोग को पता है कि 10 के उल्टे में कॉट होता है, तो देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट, और कॉट के उल्टे में क्या होता है, 10 होता है। तो देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। बेसिकली हमको कॉम्प्लीमेंट्री में करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाने में देखिए आपको 90 डिग्री एंगल तैयार होता है और आपको स्ट्रेट लाइन लेना है, इन दोनों को स्ट्रेट करना है। साइन को वैसे रखना है और थीटा को माइनस करना है 90 डिग्री से, तो ये आ जाएगा। और जब इसको निकालिएगा ये आने के लिए, तो क्या होगा, कॉस माइनस क्या करना ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन। 10 के लिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, और कॉट के लिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। समझे दोस्तों। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ भी 6 फॉर्मूले निकाल लिए एकदम सिंपल तरीके से। एक का दूसरा उल्टा होगा, फिर उसके लिए भी उल्टा उसके सामने वाला ही होगा ना। जैसे 10 का उल्टा अगर कॉट है तो कॉट का उल्टा 10 होगा, समझिए दोस्तों। तो इस तरीके से आपका दूसरा भी फॉर्मूला जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। थर्ड क्या है, थर्ड है आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो देखिए बेसिकली ये चक्रव्यूह तो अब आप समझ ही गए होंगे। अभी करना क्या, आइडेंटिटीज़ को आपको समझने के लिए ये इस चीज़ को फॉलो करिएगा। ये लाइन को इस तरीके से जो लाइन फॉलो अप किया गया है, मीन्स एक ट्राइंगल टाइप का बनाया गया है। ये देखिए ट्राइंगल, इसको आइडेंटिटीज। अब ये जहाँ से शुरू है और जिधर पे ख़त्म है हमको इस तरीके से लेना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए साइन थीटा कॉस थीटा 10 कॉट सेक कोसेक, ठीक है। साइन से कॉट, अब चलिए पकड़ने वाली चीज़ क्या है, ये 1, ये बीच में दिया क्या गया है, यहाँ पे 1 लिखा गया है। और जैसे कि मैंने ये एरो आपको दिखाया है, इधर से शुरू है ऐसे बना, फिर यहाँ पे आया। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे गया और यहाँ से फिर यहाँ आया। ये एरो यही समझा रहा है, स्ट्रेट लाइन देन फ्रॉम देयर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अब देखिए मैं आपको बता भी दिया हूँ, सर्कल बना बना के एक ट्राइंगल। इसके बाद में फिर गैप है, फिर कॉट से कॉसेक तक का मैंने बनाया है, तो फिर वही एरो है ना। पहले अब देखिए यहाँ पहले साइन से शुरू था, कॉस तक गया, फिर 1 आया। इसमें क्या है, 1 से शुरू है, कॉट तक गया और ख़त्म कॉसेक पे हुआ। थर्ड क्या है, अब देखिए 10 से शुरू हुआ, 1 पे देखिए ये जो लाइन है ना, ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, ऐसे देन ऐसे मैंने अंदर में से ड्रॉ कर दिया। बेसिकली इसका ड्रॉ क्या होना चाहिए, ऐसे देन ऐसे। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे सेक है, तो क्या तैयार होगा, 10 थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है 1 और इक्वल्स टू में क्या आएगा, सेक थीटा। समझ आया दोस्तों। तो ये देखिए
ठीक है, तो इसका बेसिकली 3 ही बनेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए आराम से, अब हमको करना क्या है, साइन, कॉस और 1 है। ये एरो दिखा रहा है मुझे ऐसे, देन ऐसे। तो जिस तरह से हमको एरो दिखाया जाएगा हमको वैसे ही करना है। साइन स्क्वायर, दिमाग में रखिएगा, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेकंड क्या है हमको, 1। अब देखिए ये एरो कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, देन ऐसे फिर ऐसे, क्योंकि इसका आइडेंटिटी ही ऐसे है। ये जो करते हैं ना, ये आइडेंटिटी ही एंगल टाइप का आइडेंटिटी है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब पकड़िए इसको, ए से बी तक पहुँचना और बी से सी, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू सी निकलेगा। समझे दोस्तों। तो देखिए 1 का जितना भी स्क्वायर कर लीजिए तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर कुछ भी करने से तो वही आने वाला है ना। तो 1 प्लस कॉट थीटा, 1 स्क्वायर तो करने से 1 ही होगा, प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, कोसेक थीटा। करेक्ट। अब यहाँ पे टेन थीटा, देखिए वैसे ही लाइन है, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। जैसे कि मैंने ये वाला किया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा था क्या, 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू कोसेक, 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक का स्क्वायर थीटा। तीसरा में क्या है, टेन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक थीटा स्क्वायर, टेन थीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक थीटा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ आपको। तो इसी तरीके से हमको इसे समझना है। अगर हमको ऐसे अगर हम लोग स्ट्रेट कर ले, इस तरीके से नहीं करके, आप बोलिए सपोज हम इसको रिवर्स करते हैं। जैसे देखिए अभी तक हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, इस टाइप का। अगर हम इसको इसी तरह का जगह अगर हम ऐसे यूज़ करें तो क्या होगा, तो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दिया हूँ, देन साइन चेंज, जस्ट चेंज। अगर ये चेंज ऐसे चेंज हो गया है तो हमको क्या करना है, हमें देखिए मैं आपको यहीं से एक एग्जांपल यहाँ से उठा के यहाँ ला देता हूँ। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा है। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा जा रहा है तब ये 1 जो है इस तरफ चल जाएगा। बेसिकली हम लोग जानते हैं प्लस अगर वहाँ जाए तो माइनस, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये इस तरफ जाए, इसका प्लस जो है वो इधर जाने से क्या हो जाए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा, ये चीज़ रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। समझे दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे हम लोग घड़ी का कांटा घुमाते हैं, राइट साइड जाता है जैसे घड़ी का कांटा, उसी तरीके से हमको इसमें ध्यान देना है। और देखिए क्लॉकवाइज में हमको 3 आइडेंटिटीज़ मिलता है, 3 ध्यान रखिएगा। जहाँ से शुरू होता है वो पहला, जो उसके बीच में है वो सेकंड, और जो थर्ड है वो तीसरा। और चलता कैसे गाड़ी, जैसे घड़ी का सुई राइट साइड चलता है उस तरह से क्लॉकवाइज में भी सब राइट साइड चलता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब इसको बनाना कैसे है, चलिए हम टेन थीटा से स्टार्ट करते हैं। देखिए टेन थीटा से हमको तीन लेना है, मतलब 1 2 3। तो जैसे कि मैंने बताया है कि टेन थीटा पहला है इक्वल्स टू साइन थीटा सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। समझिए दोस्तों। तो ये देखिए मोस्ट यूज़ आपका यही होने वाला है, ज़्यादातर आपको ये फॉर्मूला ही आपका यूज़ होगा। तो देखिए अगर आपको मैं सिंपली बता दिया हूँ कि जब भी क्लॉकवाइज बोलते तो आपको 3 पकड़ना है, उसमें पहला वाला को रखना है स्ट्रेट, फर्स्ट इक्वल्स टू जो दूसरा है उसको डिवाइड करना है तीसरा से, मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब देखिए अगर हम साइन को पकड़ लेते पहला, अब यहाँ से अगर हम लोग क्लॉकवाइज यहाँ ले आते हैं, देखिए अब इसको क्लॉकवाइज देते तो ये साइन हुआ, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। ठीक है। अगर हम लोग कॉस थीटा से कॉसेक तक जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कॉस थीटा पहला हुआ, सेकंड में कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा। समझ दो। तो इसी तरीके से हमको बनाना है। अगर हमको इससे करना तो क्या होगा, कॉसेक थीटा पहला हुआ, सेक थीटा बाई टेन थीटा। समझा। तो हर एक का अपना अपना बनेगा और हर एक के साथ में तीसरा होगा। ये पहला है तो इसका तीसरा ये है, ये पहला है तो इसका तीसरा ये है, ये पहला है तो इसका तीसरा ये है, ये पहला है तो इसका तीसरा ये है। तो हम लोग को ऐसे क्लॉकवाइज सम्स को करना है। तो ये देखिए इस तरह से आपका बनेगा। मैंने आपको वहाँ बता भी दिया है किस तरह से करना है। साइन से शुरू करना है, तो साइन पहला हुआ तो दूसरा क्या होगा, कॉस, और तीसरा क्या होगा, कॉट। तो बनेगा क्या इसका, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। अगर कॉस थीटा से शुरू किया तो क्या होगा, कॉस थीटा में क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा।
कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा। आगे दोस्तों अब देखिए कॉट से शुरू करें अगर सेक तक तो क्या होगा, अगर कॉट थीटा से बोलते क्लॉकवाइज करना है तो क्लॉकवाइज मतलब समझ आ गया कि 3 तक पहुंचना, मतलब पहला तो वो हुआ, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, तो कॉटेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए, कोसेक बाई सेक थीटा, कोसेक बाई सेक थीटा। अगर कोसेक से दे दिया तो फिर क्या होगा, कोसेक इक्वल्स टू सेक बाई टेन थीटा, सेक बाई टेन थीटा, और सेक से अगर दे दिया तो टेन बाई साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए तो अब आते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में भी एकदम सेम है, जैसे कि क्लॉकवाइज करते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी सेम है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, क्लॉकवाइज में जैसे घड़ी का कांटा राइट की तरफ चलता है, एंटी क्लॉक में उल्टा तरफ चलना मेरे को, मतलब अभी तक हम जो इस तरह से चलते थे अब हमको एंटी क्लॉक में हमको पीछे की तरफ जाना है, और करना क्या है, एकदम सेम, पहला निकालना है, अगर एंटी क्लॉक बोलते पहला से तीसरा तक जाना है, पहला वैसा का वैसा इक्वल्स टू दूसरा बाई तीसरा। समझे आपको दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज में राइट साइड जाते हैं, एंटी में उल्टे तरफ जाते हैं। तो जैसे कि पहले शुरू किए थे हम लोग 10 से, अगर शुरू करेंगे तो 10 से कॉस तक जाना है, तो 10 इक्वल्स टू साइन बाई कॉस होता था, यह है क्लॉक का तरीका। और एंटी क्लॉक्स में क्या है, अगर हम 10 से शुरू करेंगे तो 10 इक्वल्स टू ये ऐसे जाएगा गाड़ी, सेक बाई कॉसेक थीटा। समझे दोस्तों, तो ये बस सेम है, जैसे हम लोग क्लॉकवाइज किया है एकदम सिमिलरली एंटी क्लॉक भी वैसे करना, बस चेंजेस क्या है, जो घड़ी दाहिने तरफ से चलती थी राइट हैंड साइड से, अब उसे हमको लेफ्ट हैंड साइड चलाना है। जैसे देखिए मैंने पहले साइन थीटा बाई सेक थीटा किया है, ठीक है, साइन से सेक तक पहुंचा है, तो क्या होना चाहिए, जी हाँ, साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा बाई सेक थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा बाई सेक थीटा। अगर 10 से हम कोसेक तक जाए तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू सेक बाई कोसेक, सेक बाई कोसेक। सेक से अगर ले जाए तो सेक थीटा से अगर हम एंटी क्लॉक करते हैं तो क्या होगा, सेक से पहले कॉट थीटा तक पहुंचेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक बाई कॉट। ठीक है, तो ऐसे ही हमको सारा का आइडेंटिटी निकाल लेना है सारा। ये देखिए सारा फॉर्मूला तैयार हो रहा है। अब बताइए इतनी आसानी से फॉर्मूला निकलते हैं क्या, तो देखिए हमने आसानी से फॉर्मूला निकाल लेना, और आपको ये बहुत ज़्यादा ही हेल्प आने वाला है ये फॉर्मूलाज, और आपको देखिए याद भी करने नहीं पड़ेंगे, बस क्या रखना है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रख लीजिएगा तो आसानी से कोई भी समझे किसी भी तरीका दे आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लास्ट मल्टीप्लाई ऑल्टरनेटिव। अब देखिए ऑल्टरनेटिव का मतलब आपको बता देते हैं, कोई भी चीज़ एक फिर दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा नहीं, पाँचवा। तो बेसिकली मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि 1 2 3 4 मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसका पेयर बन रहा है थर्ड के साथ में, दूसरा को छोड़ देना है। अब दूसरा का किससे बनेगा, चौथा से। अगर यहाँ 5 रहेगा तो फिर 3 का 5 से बन जाएगा, समझे। तो आपको ऐसे करना है, 3 का 5 से, फिर 4 का 6 से, क्योंकि 4 के बाद 5 नहीं लेना। मतलब मुझे कहने का मतलब एक ही चीज़ समझाना है कि पहला डिजिट जो भी डिजिट लेना है उसका अगला डिजिट नहीं लेके उसके बाद वाला डिजिट को लेना है, ठीक है, मतलब मिडिल वाले को। अगर मैं यहाँ सपोज कर लिए 2 3 4 5 6 7 8 लिया है, तो 2 के लिए पेयर बन रहा है 4, 3 के लिए 5, 4 के लिए 6, 5 के लिए 7, 6 के लिए 8 बन रहा है, समझ रहे दोस्तों। तो ऐसे करना है। तो बेसिकली देखिए अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कॉसेक से, साइन थीटा से हमको कॉट तक जाना है, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट करने से मेरा कॉस निकलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, साइन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस थीटा निकलेगा, एक आइडेंटिटी निकल गया। अब अगर कॉस थीटा को मैं कॉसेक थीटा से करूँगा तो मेरा कॉट थीटा निकलेगा। तो ध्यान दीजिए इसमें एक चीज़ बहुत नोटिस करने वाला है, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में और मल्टीप्लाई में, तीनों में 3 चीज़ को पकड़ा गया है। 3 डिजिट को पकड़ने के बाद आप उसमें से निकाल पाइएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसमें भी 3 डिजिट कैसे हुआ, कॉस से मैं कॉसेक पकड़ूंगा तो इन दोनों को, मतलब पहला को और तीसरा को मल्टीप्लाई करने से मेरा दूसरा निकलेगा। जैसे कि मैं कह रहा ना 1 से लेकर 3 तक काउंटिंग में मुझे 1 और 3 को लेना है, बीच को नहीं लेना, उसके बाद वाला को नहीं लेना है। ये देखिए इन तीनों में मैं बीच का नहीं लिया हूँ, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ये निकलेगा, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा से कॉस थीटा तक अगर जाता हूँ तो क्या बनेगा इसका, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो वैसे ही कॉस के साथ भी करना है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा तो कॉट थीटा निकलेगा। देख रहे हैं दोस्तों राइट साइड में। अब देखिए कॉसेक थीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर इसका मल्टीप्लाई ऑल्टरनेटिव करता हूँ तो कॉसेक थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, टेन थीटा से, और निकलेगा क्या, सेक थीटा।
समझ आए दोस्तों? तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। और अब देखिए आपने कितना आइडेंटिटी और कितना फॉर्मूला सीखा। यहाँ देखिए 2 3 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे 12, और देखिए 6 यहाँ पे 18 और 3 यहाँ पे 21, और देखिए यहाँ पे 6 27 और 6 यहाँ पे 33। अब देखिए इसी का मैं डबल कर सकता हूँ, जैसे कि मैं कहा ना कि इससे और भी निकलेंगे फॉर्मूले। इससे अगर इससे ये निकल रहा है तो फिर इससे भी यहाँ पे ये दूसरा भी आ सकता है। बेसिकली इसमें फॉर्मूला बहुत सारा, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और नेक्स्ट वीडियो तक आने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।